कोई मफहूम समझ आ रहा है तो उसे दलालतुन नस कहते हैं, तो वो भी समझो कुरान का हुक्म है। अगर आप चाहें तो इस पर मैं मिसाल पेश कर सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया माँ बाप को उफ तक न कहो, वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना तो बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें उफ तक, माँ बाप को उफ तक, ओह अब्बा जान ये आपने क्या, ओ अम्मी जान ये तूने क्या कर दी, तो इतनी भी इजाज़त है शरअ शरीफ के अंदर नहीं, हराम है, कुरान के अंदर आवा ये हराम है। माँ बाप के सामने उफ तक कहना और उन्हें झिड़कना ये शरई तौर पर कुरान की रूह से, कुरान के हुक्म से किया है। बोलो सारे, बोलो ना सारे, मुश्किल लग रहा है आपको? क्या आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है? नहीं तो फिर कहो ना ये सब क्या है, हराम है। अब इसकी दलालतुन नस है क्या? एक आदमी को इजाजत मिलेगी कि वो मुंह पर पट्टी बांधे, उफ भी ना कहे, झिड़के भी नहीं और चित्रौल कर दे, क्या इजाजत होगी? बोलो ना, हरगज इजाजत नहीं होगी। बल्कि हर जी शऊर साहिब अकल ये कहेगा अगर कुरान की रूह से माँ बाप हराम कर दिया गया है, उन्हें झिड़कना हराम कर दिया गया है, तो मार पीट करना तो बातरीके औला हराम होगा, औला हराम होगा। इसे कहते हैं इस्तिदलाल बिदलालतिन नस। क्या कहते हैं इसे? इस्तिदलाल बिदलालतिन नस। तो सही बुखारी शरीफ से इस्तिदलाल बिदलालतिन नस हमने जो पेश किया है आपके सामने, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ ताकि ईमान वालों के ईमान को ज़्यादती और ताजगी मिले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक ये खजूर की तार शाखें पड़ी रहेंगी कब्रों पर, तब तक इनसे अजाब में तखफीफ होती रहेगी। अगर कोई कारिए कुरान रब का कलाम पढ़े तो हर साहिब अकल को मानना पड़ेगा कि बिलाशुबा अगर हमें तस्बीह सुनाई नहीं देती तार शाख की, तो उसका फायदा कब्र वाले को मिल सकता है। तो जो कारिए कुरान सूरह यासीन पढ़ रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर शय का दिल होता है, कुरान का भी एक दिल है और सूरह यासीन कुरान का दिल है। शरह सुदूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने हदीस पाक नकल की है, कारिए कुरान हो, हाफिज़े कुरान हो, कब्रिस्तान जाए, कब्रिस्तान जाकर सूरह यासीन पढ़ दे। सूरह यासीन पढ़ने पर, एक दफा पढ़ने पर अल्लाह 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। बोलो सारे कुरान से मोहब्बत करने वालों, कब्रिस्तान जाकर सूरह यासीन पढ़े, कितने कुरानों का सवाब मिलता है? 10 कुरानों का। और जितने भी मुर्दे हैं हर एक को 10-10 कुरान का सवाब। बोलो जिन्हें समझ आई है, पढ़ने वाले को 10 कुरान का सवाब, और जितने भी मुर्दे हैं उनको हर एक को कुरान का सवाब सुनने का उस वक्त, कुरान पढ़ने का सवाब पढ़ने वाले को मिलता है और दूसरों को उस वक्त मिलता है जब सुन रहे हो। नहीं आप नहीं समझे, कुरान पढ़ने का सवाब उस वक्त मिलता है जब पढ़ा जाए, और न पढ़ने वाले को उस वक्त मिलता है जब वो कुरान, हाय हाय, हदीस से साबित हुआ कारी एक जगह पर खड़ा होकर पढ़े, मुर्दा जहां भी है उसका कुरान। नहीं बिल्कुल भी मजाज नहीं आप कर रहे। बोलो ना जरा ऊंची आवाज से। हाय हाय, हर एक मुर्दे को 10 कुरान का सवाब, हर एक मुर्दे को कितना। और अगला मुजदा भी सुनो, अगर बिलफर्ज 1000 मुर्दे पड़े हैं तो हर एक को कितना, और पढ़ने वाले को तो 10 पहले मिल चुके हैं। फरमाया गया हदीस में कि ये सारे जितना सवाब कमा चुके हैं उतना हटकर फिर कारी के खाते में भी आएगा। अब लातदाद मुर्दे हैं तो पहले ही कोई हिसाब नहीं हो रहा कि कितना सवाब इकट्ठा। ओए भाई, अल्लाह अकबर वातियब, अल्लाह अकबर व अतियब, इसका मतलब ये होता है, ये ना समझना कि अल्लाह ये दे देगा तो फिर उसके खजाने में कमी हो जाएगी, ये दे देगा फिर उसकी जन्नत कम पड़ जाएगी, ये अता फरमाएगा तो फिर उसकी जन्नत में तंगी हो जाएगी। हरगज ना सोचना, वो जिसने मांग कर मिन्नत समाजत करके अहले जन्नत में से ना था, आखिरी जन्नत जाने वाला, भला उसका हदीस में वाक़या पढ़ो ना, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो मिन्नत करेगा या अल्लाह मुझे उस दरख्त के साए में भेज दे, फिर कुछ अरसा गुजरेगा मिन्नत करेगा मौला मुझे जन्नत के दरवाजे ताकि भेज दे, फिर मिन्नत करेगा या अल्लाह फिर मुझे जन्नत के दरवाजे के अंदर ही बैठने दे दे, मैं जन्नत वाला तो नहीं हूँ लेकिन जन्नत के दरवाजे में ही बैठने दे दे। जन्नत के दरवाजे की गुजरगाह जो है 500 साल का राह है, उसे जन्नत के दरवाजे की गुजरगाह में बिठाया जाता है, फिर मिन्नत करता है मौला यहाँ तक ले आया है तो अब जन्नत में ही जाने दे।
आखिरी आखिरी जन्नत में जाने वाला। अल्लाह फरमाएगा बनी आदम की आदत है, वो मांगते ही रहते हैं, सवाल पे सवाल करते रहते हैं, तूने भी अपनी आदत नहीं छोड़ी है, अब तू मांग ही रहा है और इतनी दफ़ा मांगा, इतनी दफ़ा मांगा भी है, अब मुझसे मांगा है, मैं अल्लाह हूँ, तो फिर आ जन्नत में चला जा। और हदीस में आता है वो जन्नत में झांकेगा और कहेगा अतस्तहज़िउ बी व अंत रब्बुल आलमीन, तू रब्बुल आलमीन होकर मेरे साथ मजाक करता है, जन्नत में तो जगह नहीं है, तेल धरने की जगह नहीं है, जन्नत तो फुल हो चुकी है, मुझे फरमाता है जन्नत चला जा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के लायक, अपनी शान के लायक जो उसकी शान है देख फरमाएगा और फरमाएगा दाखिल होकर तो देख मेरी जन्नत में वुसअतें कैसी मिलती। वो दोबारा झांकेगा और दोबारा झांकते हुए क्या कहेगा अतस्तहज़िउ बी व अंत रब्बुल आलमीन, रब होकर मेरे साथ मजाक करता है, जन्नत तो तेरी फुल हो चुकी है। अल्लाह फरमाएगा दाखिल तो हो जा, अंदर जा कर देख। तीसरी दफा झांकेगा फिर यही कहेगा, अल्लाह फरमाएगा दाखिल हो जा। जब वो जन्नत में जाएगा हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जमीन से लेकर आसमान तक कितना फासला है, बोलो जरा आसमान की वुसअतें कितनी है, जमीन की वुसअतें कितनी है, कितना फासला है। उस जिसने मांग मांग कर मिन्नत समाजत करके आखिरी जन्नत जाने वाला जन्नतियों में से ना था, उसे जन्नत में भेजा जाएगा, इतनी जन्नत वो पा जाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जमीन से आसमान जितनी जन्नत उसे मिलेगी। जब वो चला जाएगा अल्लाह फरमाएगा ये ले लिया तूने, वो अर्ज करेगा मौला मैं खुश हूँ, तेरी जन्नत बहुत वसी है, जमीन से आसमान जितनी मुझे मिल गई है। अल्लाह फरमाएगा इतनी 7 दफा और ले ले, और ले ले, और ले ले। नहीं बोले आपका कौन ही प्रोग्राम जन्नत जाने का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहने वाले का एक दरख्त जन्नत में लग जाता। शब मेराज उन्होंने मशवरा भी दिया था, सलाम भी दिया था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम शब मेराज की हदीस है, बयान करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के मेरे दादा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई 7वें आसमान पर, तो उन्होंने कहा अपनी उम्मत को मेरा सलाम भी देना, पैगाम भी देना। तो मुबारक है ये उम्मत जिनको नबियों का सलाम आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और पैगाम क्या है, अपनी उम्मत को यह पैगाम देना कि जन्नत की ज़मीन भी बड़ी जरखेज है, पानी बड़ा मीठा है। अपनी उम्मतों को कहना, अपनी उम्मतियों को कहना कि वो उसके अंदर शजरकारी करें, शजरकारी करें। शजरकारी कैसे होगी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने से, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहने से। जितना कहोगे उतने दरख्त लगते चले जाएंगे। अल्लाह अकबर कभी। अब यह है कि मैं अर्ज़ कर रहा था दलालतुन नस का बयान कि सही बुखारी शरीफ की हदीस का दलालतुन नस का बयान ये है कि अगर खुश्क ना होने वाली तरश लकड़ी भी अगर कब्र पर रखी जाए तो मुर्दे को फायदा, बोलो मुर्दे को फायदा। ओ भाई अगर कोई गुलाब के फूलों का बाग होता वहाँ पर तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो छड़ी रखनी थी या गुलाब के फूल? खुद ही बोलो, हदीस से समझ आ रहा है यार। करना मुर्दे का फायदा, जिससे मैयत को फायदा काम वो करना है, वो काम जिस रंग में भी हो। अगर खजूर की तर शाख से वो काम हो सकता है तो गुलाब के ताजा फूल से कितना काम हो सकता है। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि ताजगी सबसे ज्यादा किसमें होती है? किसमें होती है? ताजगी चाहिए ना, खजूर की ताजा शाख तो ताजगी आ गई। मुयस्सर उस वक्त वही थी। अगर गुलाब के फूल होते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म यही होना था, क्योंकि ताजगी उनमें ज्यादा है। मुआज़ना कर लो, ताजगी उनमें ज्यादा। अब वो ताजगी देनी है और उस ताजगी से फायदा लेना है तो फिर कब्रों पर गुलाब के फूल रख लेना चाहिए, रख लेना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। भैया हदीस की रूह से समझ आ रही है बात, रख लेना चाहिए। अगर कब्र के ऊपर छड़ी रखकर उसे डांपा जा रहा है तो नहीं मुयस्सर आ रहा तो कोई और चीज रख लो, कोई भी पत्ते सब्ज़ रख लो। यानी चाहिए तो ये ना कि उसको फायदा हासिल हो। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस हदीस बुखारी शरीफ की इस हदीस की दलालतुन नस से साबित होता है कि कोई पढ़ने वाला अगर पढ़े ज़ुबाने काल से तो उसको फिर भी फायदा, भाई हदीस में आया हुआ फायदा होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी को दफनाने के बाद कब्र पर खड़े हुए, सहाबा बयान करते हैं फकब्बरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरन फकब्बरना माअहु कसीरन सुम्मा सब्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरन फसब्बहना माअहु कसीरन। कि हुजूर अलैहि सलाम दफनाने के बाद मुर्दे की कब्र पर खड़े होकर आपने क्या कहा? तकबीर कही। क्या कहा? बोलो क्या कहा? तकबीर मुख्तसर होती है, अजान उसकी तफसील है, अजान उसकी तकबीर मुख्तसर है, इख्तिसार है।
अजान उसकी, बोलो सारे अजान उसकी। और भाई जिस तरह माँ बाप को उफ नहीं कहना, इख्तिसार और कम दर्जे की जो गुस्ताखी है नहीं कर सकते, उसे और इख्तिसार जायज़ है, उसकी तफसील क्यों जायज़ नहीं हो? बोलो ना। अगर नहीं समझाया चलो इस तरह समझो, जिस शय का जुज़ जायज़ होता है उसका कुल भी, जिसका जुज़ जायज़ हो गया तकबीर अजान का जुज़ है, अल्लाह अकबर कहना अजान का जुज़ है, तो जिसका जुज़ जायज़ है उसका कुल क्यों हराम होगा भाई? यानी कुल में फायदा ज्यादा होता है या कम? अगर आप इसको समझना चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं। एक आदमी भूखा हो, उसके सामने प्लेट रखी जाए गोश्त की भरी हुई, उसे कहा एक नवाला ले ले। अब एक नवाला लेने से उसका ज्यादा फायदा या सारी खाने से? तो पता चला जिसका जुज़ जायज़ है उसका कुल भी। अल्लाह अकबर। बस ये बातें समझ आती हैं तब जब अकल काम कर रहा हो। अल्लाह करे सबका अकल काम पूरा पूरा करे। बहरहाल मैं ये बयान कर रहा था कि अल्लाह के बंदे वो होते हैं जिनका जिक्र अल्लाह खुद करता है और उनकी सिफतें अल्लाह खुद बयान फरमाता है। अल्लाह यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो खड़े होकर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठे हैं तब भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, और लेटे हुए हों तो तब भी अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। लेटे होने में दो हालतें होती हैं। तंदुरुस्त आदमी लेटा हुआ है, सो रहा है, अल्लाह फरमाता है सवाब जिक्र का लिखते चले। अब बीमार पड़ गया, बिस्तर पर चला गया, अल्लाह जुनूबेन उनके अंदर दाखिल हो गया, लेकिन बंदा क्या था? हर हालत में अल्लाह का जिक्र करने वाला। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है। पता है क्या फरमाता है? मेरा ये बंदा तंदुरुस्ती में मेरा इतना जिक्र करता था, अब ये इतना कर रहा है, तू इतने को इतना कर दे। बोलो जी ने समझ आई? ये ड्यूटियां लग जाती हैं, अल्लाह की तरफ से फरिश्तों की ड्यूटियां लग जाती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उम्मती मेरा हो, खुदा का जिक्र करने वाला हो, याद उसकी के अंदर मसरूफ रहने वाला हो, अमल साले करने वाला हो। फरमाया सफर पर चला जाए या बीमार हो जाए तो उसके सफर पर भी पूरा सवाब मिल जाता है, बीमारी में भी उसको पूरा सवाब मिल जाता है। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। तो अल्लाह के बंदों की जो सिफतें हैं उनके अपनाने में बड़ा अजर होता है और बड़े मज़े होते हैं। कुछ ऐसा कर तो देखो, दिल को इस तरफ ला कर तो देखो। आप दुकानदार है तो क्या दुकानदारी करते हुए वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकता? बल्कि मैं तो कहता हूँ हदीस की रूह से ये साबित कर सकता हूँ कि वहाँ पर उसे ज्यादा करना चाहिए। सुनो हदीस पास, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बुरी जगह कौन है? हम्माम और बाजार। हम्माम और सबसे बुरी दुनिया की जगहों में से गंदी तरीन बुरी जगह कौन होती है? हम्माम और बाजार। तो बामरे मजबूरी वो बाजार में खड़ा है, दुकानदार है या ठेला लगाए हुए खड़ा है, अब रोजी रोटी कमानी मजबूरी है। लेकिन बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क्या आतकार वाले दिल नाले कम करा, नाले नाम जपा, नाले कम करा। पढ़ो, नाले कम करा, नाले नाम जपा, हथकार वले दिल यार वले, ए चरखा घूं घूं करदाए। लाला बशीर कसूरी, बाबा बुल्ले शाह कसूरी की कहते ने नाले चरखा कता, नाले नाम जपा, नाले चरखा कता। तू नाप कपड़े पर एक जदों एक आखे ना ते उस एक वाल ख्याल लेके जदों चरखा घूं घूं करदा ए उदों की हुंदा है? दिल मेरा तू तू करदा ए, नाले पूनी कत्ता।
नाले नाम जपा हथ कार वले दिल यार वले। अल्लाह करे अल्लाह दी मोहब्बत इस तरह दी साडे दिलां च। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू अमले साले दी तौफीक अता फरमाए।